मध्य प्रदेश में सीएम पद की रेस में आए 5 नाम। 5वां नाम मोदी शाह की पसंद। शिवराज का दावा भी मजबूत, लेकिन सीएम कौन, फैसला पीएम मोदी के हाथ। मध्य प्रदेश में 2-3 दिन में तय हो जाएगा सीएम का नाम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से नारा उछाला गया था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। और अब चुनाव के बाद ये सही भी साबित हो गया, क्योंकि बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। इतनी बड़ी जीत कि बीजेपी नेताओं को भी भरोसा नहीं हो रहा है। वो उम्मीद कांटे की टक्कर की कर रहे थे, लेकिन चुनाव पूरी तरह से एक तरफा हो गया। अब बात ये हो रही है कि मध्य प्रदेश के मन में तो मोदी हैं, लेकिन मोदी के मन में एमपी का कौन सा नेता है जिसे राज्य का सीएम बनाया जाएगा। इस बीच शिवराज सिंह चौहान का एक बयान जमकर वायरल हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है। ऐसे में अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं बनेंगे तो कौन सीएम बनेगा, ये तय पीएम मोदी को ही करना है। वो जिसका नाम तय करेंगे वो ही सीएम होगा। वैसे बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि विधायकों की ओर से ही सीएम का चुनाव होगा। अगर ये होगा तो शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में ही राय बनेगी, लेकिन ये होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बीजेपी की निगाह इस समय 2028 के विधानसभा चुनावों पर टिकी हुई है। ऐसे में सीएम पद की रेस तेज हो गई है। दरअसल चुनावों से पहले दावा किया जा रहा था कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। वो बीजेपी से तो नाराज नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को बदलना चाहती है, क्योंकि शिवराज का चेहरा देखते देखते अब वो बोर होने लगी है। इसीलिए सीएम बदलना चाहती है, और इसी के चलते इस बार बीजेपी ने सीएम उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया और सीधे पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा। इसका फायदा पार्टी को भी मिला, लेकिन अब बीजेपी हाईकमान की टेंशन ये है कि शिवराज नहीं तो कौन। फिलहाल दौड़ में 5 नेता माने जा रहे हैं, जिनमें कुछ मजबूत पक्ष है तो कुछ कमजोर पक्ष भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में हाईकमान को फैसला लेने में परेशानी हो रही है। वैसे ही पीएम मोदी हमेशा देश को सरप्राइज देते रहे हैं। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में क्या सरप्राइज दे रहे हैं। शुरुआत सीएम शिवराज से ही करते हैं। शिवराज भले ही खुद को मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं मानते, लेकिन वो स्वाभाविक और मजबूत दावेदार हैं। 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं। चुनाव में मिली जीत में लाडली बहना को गेम चेंजर माना जा रहा है। ये शिवराज सरकार की ड्रीम योजना है। ओबीसी चेहरा है। किरार धाकड़ समाज की आबादी प्रदेश की 100 विधानसभाओं में प्रभावी है, लोकप्रिय है, संगठन और सत्ता में तालमेल बनाकर काम करना जानते हैं। अब तक संघ की पसंद भी माने जाते रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो 5 महीने लोकसभा चुनाव है। ऐसे में उनका दावा सबसे मजबूत है। दूसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्री और लोधी समाज से आने वाले प्रहलाद पटेल को माना जा रहा है। बड़ा ओबीसी चेहरा होने के साथ ही संगठन में भी उनकी मजबूत पकड़ है। प्रदेश में लोधी समुदाय की आबादी 5% है। ऐसे में अगर शिवराज नहीं तो प्रहलाद पटेल का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। दावेदारी में तीसरे नंबर पर कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी लिया जा रहा है। वो अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। चुनावी मैनेजमेंट में माहिर हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे और वहां अपने चुनाव मैनेजमेंट से पार्टी को स्थापित किया। इंदौर की सभी 9 सीटें भाजपा ने जीती। जिस सीट से विजयवर्गीय जीतते हैं वो भाजपा का गढ़ बन जाती है। सीएम पद को लेकर खुलकर राय दे चुके हैं। चौथे दावेदार में नरेंद्र तोमर का नाम है। पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। संगठन पर अच्छी पकड़ है। शिवराज के भी भरोसेमंद हैं। अगर शिवराज की पसंद पूछी गई तो तोमर के नाम पर मुहर लग सकती है। सीएम पद की रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। सिंधिया मोदी और शाह दोनों की पसंद है। भविष्य की लीडरशिप के फार्मूले में भी फिट बैठते हैं। 3 साल पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए हैं। वैसे बीजेपी में ये कोई मैटर नहीं रखता। पहले भी कई ऐसे नेता को कमान मिल चुकी है। ऐसे में सीएम कौन होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।